जनरल साहब के थ्रू फर्स्ट टाइम आपसे राब्ता हुआ था जी। खान साहब का। खान साहब हमारे घर आए थे। आपने पीटीआई में जब शमूलियत इख्तियार की, आपने एक अनाउंसमेंट की कि अब जब तक इमरान खान की जिंदगी है, मेरी सियासत इमरान खान के साथ है। आज भी आप उस बात पे कायम खड़े हैं? इसको आप इमरान खान की मोहब्बत देख लें। आपने खुद ये बात खान साहब को की, खान साहब का फैसला आसान करने के लिए? मैंने कहा सर मेरी बात सुने, आप जिस प्यार से बात कर रहे हैं आपके लिए जान भी हाजिर है। ये आपको जो चेंज फील नहीं हुआ कि एक ये तर्ज सियासत और एक ये तर्ज सियासत? मेरी पीटीआई में लॉबी है ही नहीं, मेरी लॉबी इमरान खान ही है। 2011 की तहरीक इंसाफ, 2024 की तहरीक इंसाफ, आप पीटीआई की ग्रोथ को कैसे देखते हैं? मैंने कहा जी मैं इलेक्शन छोड़ सकता हूं लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। अब आ जाए उस इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि ये वक्त गुजर गया, घर में हमें आज भी याद है ये डिस्कशन हुई, तो उस टाइम आपने कहा कि बेटा मेरी टॉक्स ओपन हो चुकी हैं विद पीटीआई। पैरेलल आप उस वक्त राब्तों में थे और मैं नाम नहीं लेता, चलें, एक जनरल साहब के थ्रू फर्स्ट टाइम आपसे राब्ता हुआ था जी। खान साहब का, और उन्होंने कहा था कि पीटीआई में आप शमूलियत करेंगे, बहुत बड़ी तहरीक बनने जा रही है। दिस वाज 30 अक्टूबर के लाहौर के जलसे से पहले पहले की बात है। उस टाइम पे जब आपके राब्ते शुरू हुए, ये अवाम शायद ये बात नहीं जानती, इससे पहले 2006 में भी आप इमरान खान साहब के साथ राब्तों में थे और उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो आप अफसोस के लिए बनी गाला भी बनी गए थे। गाला गए थे। उससे पहले सन 2000-2001 में खान साहब हमारे घर आए थे, खान साहब आपके घर आए थे वो और फोटोज भी मौजूद उस हैं। टाइम पे भी उन्होंने आपको पीटीआई में शामिल होने की दावत दी थी। उस टाइम पे उनके साथ उमर सरफराज चीमा साहब उमर थे, चीमा जो उस टाइम पे फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल गवर्नर, थे पार्टी के, बिल्कुल बिल्कुल याद और है। अकेले खान साहब उनके साथ आए और बिल्कुल बल्कि उमर चीमा साहब को अंदर भी नहीं आने दिया। ये नहीं, उमर चीमा इसके बाद में मुझे बताया जब डायरेक्ट, वो गवर्नर बन यस, गए। बाद में जब गवर्नर बन गए तो उन्होंने कहा कि मुझे खान साहब ने कहा कि वो मियां वाली के उनके घर का और माहौल है तो तुम बाहर वेट तो आप करो, बाहर बैठो। मैं अंदर जा रहा हूँ। और ये भी कहा कि दुआ करो कि सुल्तान मेरे साथ शामिल हो जाए, इससे जी पार्टी को बड़ा फायदा होगा मियां जी। वाली में। जहां इतने अच्छे रिलेशंस थे, आपने पीटीआई में जब शमूलियत इख्तियार की, आपने एक अनाउंसमेंट की कि अब जब तक इमरान खान की जिंदगी है, मेरी सियासत इमरान खान के साथ है। जी ये मियां वाली जलसे की बात बिल्कुल ठीक है। है। आज भी आप उस बात पे कायम खड़े हैं कि आपका वही एग्जैक्ट वही जजमेंट है अबाउट इट? मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि यकीन करें एमपीए शिप एमएनए शिप से मैं थोड़ा सा अपने आप को ऊपर रख के सोचता हूँ। बिल्कुल मैं ठीक, आज भी उसी के साथ उसी बात पे कायम हूँ। मुझे आगे भी टिकट ना दें। बिल्कुल ठीक। मैं तो आपके ये पॉडकास्ट के पॉडकास्ट, जरिए कहना चाह रहा हूं कि मुझे मत दें। मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा तो मैं वोट फिर भी इमरान खान को ही दूंगा। मैं वो अपनी आपका राइट बात है। पे कायम हूं। जब तक जिंदगी है, जब तक सेहत है, वोट दे। इलेक्शन लड़ना और चीज है, वोट देना और चीज है। तो वोट इमरान खान का है, दैट्स बिल्कुल ऑल। ठीक। इमरान खान के साथ जब आपने शमूलियत इख्तियार की 2011 में, तो बहुत बड़े-बड़े नाम पार्टी में नहीं थे। उस टाइम से आप पीटीआई को ग्रो करते हुए देख रहे हैं। आप उसकी प्रोग्रेस को कैसे देखते हैं? 2011 की तहरीक-ए-इंसाफ, 2024 की तहरीक-ए-इंसाफ। आप पीटीआई की ग्रोथ को कैसे देखते हैं? इसमें मैं ये कहूंगा कि जब हम शामिल हुए थे ना पीटीआई में, हम 3 लोग इकट्ठे शामिल हुए थे। बिल्कुल, आप मलिक अहमद इनाम, खान मैं, भच्चर और मलिक इनामुल्लाह अहमद न्याज़ी। खान भच्चर और इनामुल्लाह खान न्याजी। बिल्कुल ऐसी। और ज़मान पाक में हम जाके शामिल हो गए। और शामिल होने के बाद उसके बाद फिर मियाँ वाली का जलसा जलसा हुआ, हुआ। अक्टूबर वाला, फिर आपके 30 फार्म पे अक्टूबर। खान साहब आए। फिर खान साहब ने मेहरबानी की हाँ जी। कि मियाँ वाली वाले जलसे के बाद खान ने मुझे कान में कहा कि अहमद हयात किधर है, माय एल्डर ब्रदर। यस, यस, तो यस। मैंने कहा जी वो तो पिपला में है। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें इनाम ने बताया है ना कि इधर से अभी शोर मत मचाना वरना ये पूरा जलसा पिपला चल पड़ेगा और हम पिपला जा रहे हैं। मैंने ऐसे कहा सर आपकी बहुत मेहरबानी, वो आपके अरेंजमेंट्स में ही अहमद हयात खान अपने फार्म हाउस पे ही इन पिपला। बैठे हैं। और उसके साथ जब चेयरमैन साहब आए तो शाह महमूद कुरैशी भी साथ थे हमारे घर पिपला में। हामिद मीर, सुहेल हामिद मीर वड़ैच। भी साथ थे, सुहेल वड़ैच भी जी, साथ थे। ऐसे ही। और सलीम साफी, सलीम साफ़ी। सलीम साफी भी यस। साथ थे। और इस तरह के बड़े सीनियर, मेरा ख्याल है। ये अच्छे दिन थे, तब साफ़ी साहब और खान साहब इकट्ठे चल लेते थे। हाँ जी, ये मतलब अच्छे अच्छे दिन थे। थे। और फिर जिस तरह लोगों को पता चला तो तकरीबन 200-400 बंदा पहुँच गया पहुंच वहाँ, गया। ऐसे ही। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो दाल साग थी, मतलब वो भी हो गया। और चेयरमैन साहब ने फिर वहीं पिपला से सीधा इस्लामाबाद जाना था कि उनकी कोई कोर की ग्रुप की मीटिंग थी या कोर कमेटी की कोई बिल्कुल मीटिंग थी। ठीक। बट उन्होंने मेहरबानी की कि मियाँ वाली से पिपला और पिपला से अगेन इस्लामाबाद।
बिल्कुल। मैं उनका मशकूर हूँ। अच्छा, 2013 का इलेक्शन आ गया, अल्लाह ने आपको कामयाबी दे दी, आपका नाम ऑपोजिशन लीडर के लिए चलने लग पड़ा, कीपिंग इन माइंड कि आप 2 दफ़ा फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हुए थे। आपके मुझे मिज़ाज की आज तक समझ नहीं आई। आपने खुद ये बात खान साहब को की, खान साहब का फैसला आसान करने के लिए कि ऑपोजिशन लीडर लाहौर से होना चाहिए। ये चेयरमैन ये क्या चेयरमैन मामला साहब है? ने मुझे बुलवाया हॉस्पिटल। तब चेयरमैन साहब को वो भी लगा हुआ चोट था लगी थी, कॉलर। वो गिरे थे ये ऐसे। डॉक्टर मुराद का मेरा ख्याल है मॉडल टाउन का हाँ, जलसा उन्हीं के था, या बिल्कुल उन्हीं के हल्के का क्यों, था। हम तो अपनी कैंपेन्स में कैंपेनों थे। में थे। तो चेयरमैन साहब लेटे हुए थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि यखनी पी रहे थे। हाँ जी। तो चेयरमैन ने कहा कि सिप्तैन दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने थोड़ा सा दरवाजे को पुश किया कि मैंने तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी सर आप बोलें। कि सिप्तैन देखो ना, मैं ये चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारा हक बनता है अपोजिशन लीडर का, बट मैं ये चाहता हूँ कि अपोजिशन लीडर लाहौर से हो और एजाज चौधरी, मियाँ महमूदुर रशीद, ये वो वाले ग्रुप हैं जो साबका जमात इस्लामी से 97-98 से चल रहे हैं पार्टी में। माइग्रेट किए थे यस, टू पीटीआई, ऐसे बट वेरी लॉयल वेरी पीपल, लॉ नो डाउट, नो डाउट। स्टैंड लेने वाले लोग। बिल्कुल। और मियाँ महमूद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? और उसके साथ में तुम्हें डेप्टी बना लेता हूँ। मैंने कहा सर मेरी बात सुने, आप जिस प्यार से बात कर रहे हैं, आपके लिए जान भी हाजिर है। जो ऐसे आपका फैसला मेरा, आप मुझे डेप्टी भी ना बनाए। तो कहते हैं यूं हाथ करके, यार छोड़ो ना, नहीं डेप्टी तुम हो, ऑपोजिशन लीडर लीडर महमूद महमूद रशीद को रशीद। बना। मैंने कहा सर बिस्मिल्लाह। तो आपने कोई लॉबिंग नहीं की उसके नहीं, बाद? नहीं, कैसे? मैंने आज तक, मेरी पीटीआई में लॉबी है ही नहीं। मेरी सही लॉबी है। इमरान खान ही है, दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उस दौर में राणा सनाउल्लाह आप लोगों को लिटरली हैरेस करते थे। हाँ, करते थे। मुझे वो दिन याद है, लिटरली हैरेस करते थे और आपकी टोटल ऑपोजिशन जो है वो मेरे ख्याल है 30-32 मेंबर्स की ऑपोजिशन थी। नहीं 24 की थी। वो रिजर्व ये सीटें मिला के रिजर्व सीट्स और पीपल्स पार्टी के कोई 2-4, पीएमएलक्यू के एक आधा सरदार हसन इंडिपेंडेंट अख्तर मक्कल टाइप, मौकल, हाँ जी। इंडिपेंडेंट फतेहाना साहब का एहसन, बेटा हाँ जी, एहसन, एहसन फतेहाना ये हाँ जी। मिला के तकरीबन 28-30 बनते थे। हम तो टोटल जो पीटीआई के थे, हम 23-24 लोग थे। मैंने लेकिन हमने वहां शोर भी नहीं, मचाया, आपने तगड़ी हमने ऑपोजिशन की। मतलब बिल्कुल। तगड़ी ऑपोजिशन की। मेरा ख्याल है आज, आई एम सॉरी टू से, 100 और कुछ हैं। बट वो हालात नहीं है। वो 24 हावी, नहीं, आप रिकॉर्ड 24 निकाल के चेक कर बिल्कुल लें। ठीक कह रहे हैं। लेकिन मुझे दैट मेक्स मी थिंक मैंने आपके जो रंग तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद देखे, वो उससे पहले कभी नहीं देखे। मेरा कॉन्सेप्ट आपके मुतल्लिक ये था कि आप वो वाली सियासत करते हैं कि आप सुबह घर से तैयार होके निकलते हैं तो रात तक आपकी शलवार कमीज के ऊपर क्रीज भी नहीं पड़ती, रिंकल नहीं रिंकल नहीं आता। होता। सही है। तो वो पीटीआई वाले दौर में मुंह पे टेपे लगा के रोडों में हाँ, बैठना बिल्कुल। और मतलब सारा सारा दिन भूख हड़ताल, ये आपको जो चेंज फील नहीं हुआ कि एक ये तर्ज सियासत और एक ये तर्ज सियासत? इसको मैं वन लाइनर करूंगा कि इसको आप इमरान खान की मोहब्बत देख लें। देखें, एक बात मैं करना चाहूँगा कि इमरान खान की मोहब्बत में हर किसी ने अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट किया। किया सोशल मीडिया के जो लड़के हैं, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कमाल मुश्किल हालात में, और मैं उनको सल्यूट करूंगा बिल्कुल सोशल ऐसे, मीडिया वालों को, बिल्कुल ऐसे, मैं रिकग्नाइज करूंगा, मैं बिल्कुल ऐसे, एक्नॉलेज करूंगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारी तरह के जो लोग हैं, किसी ने इलेक्शन ना लड़के कुर्बानी दी है, किसी ने अपनी इज्जतें बचा के कुर्बानी दी है, किसी ने जेलों में रह के बेचारे दर बदर की ठोकरें खाई हैं, किसी ने 2-2 4-4 महीने घरों से छुप के कुर्बानियां दी हैं। हर किसी ने अपने अपने लेवल पे, किसी ने फंडिंग में कुर्बानी दी है ऐसे ही है, कि फंड्स दिए हैं, obviously, किसी हाँ। ने प्रेशर्स बर्दाश्त किए हैं सारे कि फलां पार्टी में चले जाओ। तो उसमें लोगों ने कहा है कि मेरी तरह के लोग थे। मैंने कहा जी मैं इलेक्शन छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।